अब जो 2 सेल्स हैं वो नेक्स्ट जिस फेज़ में जाएँगे वो है मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 थोड़ी-सी मियोसिस 1 से काफ़ी ज़्यादा बल्कि डिफरेंट है, क्योंकि ये मियोसिस 2 क्लोज़ली रिज़ेम्बल्स माइटोसिस एंड कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेज़। फेजेज़ तो सब में सेम ही है, 4 ही फेजेज़ है, नाम भी सेम है। 1 और 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 लगा होगा, इसका मतलब है कि ये मियोसिस 2 की बात हो रही है। अब इसका भी स्टार्ट क्या है कि प्रोफेज 2 में न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। ठीक है, यानी न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा और क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा। दोबारा से वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड पे पोल्स में मूव कर जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो रह गई है वो ये है काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स का मतलब है कि वो वाले स्पिंडल फाइबर्स जो कि यहाँ पर चिपके में हैं क्रोमोसोम के साथ। तो काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर एक्चुअली ये चीज है कि अगर आप ये क्रोमोसोम लेते हैं, ठीक है, उसका जो फ्रंट वाला ये वाला सर्कल है, ये कहलाएगा सेंट्रोमियर। और जो अगर इस सेंट्रोमियर को उलट के पीछे से देखें, तो पीछे से जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, जिसके जरिए ये क्रोमोसोम अटैच हुआ हुआ है इस स्पिंडल फाइबर के ऊपर, सेंट्रोमियर की बैक साइड पे स्टिकी स्ट्रक्चर है जो, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर चूंकि क्रोमोसोम के लिए है और ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच है, जिस स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो ये रही हमारी, ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है, ये भी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है। मियोसिस 2 में ये प्रोफेज 2 है, चूंकि 2 सेल्स हैं इसलिए ये डायग्राम हमें साइड बाय साइड दिखाई जा रही है। ये प्रोफेज 2 है, यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स देखेंगे कि अभी भी इकट्ठे हैं और इनके दो दो बाजू हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई किसी किस्म की क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी क्योंकि वो मियोसिस 1 में हो चुकी है। मेटाफेज में सेम उसी स्टाइल में क्रोमोसोम्स दरमियान में मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, लेकिन पहले आपने देखा था तो क्रोमोसोम्स पेयर्स में थे, यहाँ पर क्रोमोसोम जस्ट एक सिंगल सिंगल क्रोमोसोम लाइन अप हुआ है। डायग्राम बनाते हुए आपने ये जरूर याद रखना है कि अगर आपने शुरू में 2 क्रोमोसोम्स रखे हैं तो एंड तक आप उनका नंबर सेम रखेंगे। ये नहीं कि शुरू में आप 6 लगा रहे हैं और यहाँ पर आप 2 शो कर रहे हैं, डायग्राम्स आपकी फिर खराब हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट है एनाफेज। अब एनाफेज में देखें कि ये जो डिफरेंस है ना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का, ये है कि यहाँ पर आप देखें कि क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर वाला पॉइंट था ना उसका, वो यहाँ से ब्रेक हुआ है जैसे माइटोसिस में होता है। अब सिंगल सिंगल उसकी एक एक बाजू या क्रोमेटिड हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पर भी देखें सेम यहाँ पर ये है। अब टीलोफेज जो कि लास्ट फेज है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेंट्रियोल्स भी पहुंचे हुए अपोजिट साइड पे, दरमियान में साइटोकाइनेसिस भी हो रही है और क्रोमोसोम सिंगल सिंगल क्रोमेटिड की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है। और हमारे पास देखें कितने सेल्स आ गए हैं, 1 2 3 4, और क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। और इसका जो पेरेंट सेल था उसमें देखते हैं कि कितने थे। ये था पेरेंट सेल। अब इसमें देखें कि क्रोमोसोम का नंबर है 4 और ये जो हमारे पास आए हैं डॉटर सेल्स, ये 4 डॉटर सेल्स हैं और हर एक में क्रोमोसोम का नंबर क्या है, 2। यानी हमारे पास 4 से क्रोमोसोम से हमारे पास 2 क्रोमोसोम वाले कितने सेल्स आ गए हैं, 4 सेल्स आ गए हैं। तो यही है मियोसिस की स्पेशलिटी कि पेरेंट सेल के मुकाबले में क्रोमोसोम का नंबर डॉटर में हाफ हो जाता है और एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स बन जाते हैं। जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में अगर पेरेंट में 46 है तो हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर 46 होगा। अच्छा, साथ ही हम इसके सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं कि होती कहाँ पर है। ये मैंने पहले भी बताया कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ओवरीज या फिर टेस्टिस। मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज होंगी। द डॉटर सेल्स कॉल्ड गैमीट्स। अब गैमीट्स क्या होते हैं, गैमीट्स कहते हैं हम स्पर्म्स को या फिर एग्स को कहते हैं। स्पर्म मेल के हो जाएंगे और फीमेल के एग्स हो जाएंगे। हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब स्पर्म और एग में इन ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें तो 23 और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम का नंबर है। पेयरिंग नहीं है यहाँ पर। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट। जब मेल और फीमेल गैमीट्स ये दोनों यूनाइट करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है या सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है
यहाँ से स्पर्म से 23 और 23 नंबर आएगा तो जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर 46 हो जाएगा। यही वो स्पेशलिटी है जिसके बिना पर इंसानों में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट है। अगर देखें यहाँ पर 46 होते हैं, यहाँ भी 46, तो यहाँ तो नंबर बढ़ जाना था, जबकि ह्यूमन बींग्स का क्रोमोसोम नंबर 46 है। अच्छा, उसके बाद the original number of chromosome is restored in zygote. It undergoes mitosis many times and develops into new animal. अब इसके बाद जब जाइगोट है, इसके अंदर मियोसिस नहीं मजीद होगी, बल्कि जाइगोट के अंदर क्या होगी, माइटोसिस, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर आगे हमने कंजर्व रखना है ताकि जितने भी बॉडी के सेल्स बने उनमें क्रोमोसोम का नंबर 46 ही हो। और हमारी बॉडी चूंकि मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो मल्टी सेलुलर बॉडी में बहुत ज्यादा सेल्स हैं, हर एक सेल का अपना काम है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 46 ही है। ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसकी हेडिंग हो जाएगी इन एनिमल्स सिग्निफिकेंस, और ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसकी हेडिंग हो जाएगी इन प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स में थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंट लगे या मुश्किल लगे। प्लांट्स के अंदर भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस को फॉलो करते हैं, और उनसे जो सेल्स बनते हैं उनको कहते हैं स्पोर्स। और स्पोर्स में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। ये स्पोर्स ग्रो करते हैं इनटू द न्यू जनरेशन इनसाइड द फ्लावर्स। अब यहाँ पर जो चीज है ना वो थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है। दिस जनरेशन प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। अब यहाँ पर ज्यादा हमें गैमीट्स चाहिए, तो इसलिए ये माइटोसिस से गैमीट्स बनेंगे, लेकिन इनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा। जब ये गैमीट्स ज्वाइन करेंगे तो जाइगोट बनेगा और उसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा, और उसके बाद जाइगोट माइटोसिस करेगा और हमारे पास एक न्यू प्लांट आ जाएगा। सिग्निफिकेंस है मियोसिस ब्रिंग्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो स्टार्ट होती है क्रॉसिंग ओवर से। कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से जीन्स जो है वो एक दूसरे क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाती हैं। अब आप यहाँ देखते हैं, अगर ये मेल गैमीट्स हैं और ये जो है ये फीमेल गैमीट्स हैं, तो जब ये मियोसिस करते हैं तो ये देखिए ये एक सेल है और इसने टोटल 4 सेल्स बनाए। सेम हेयर। तो एक तो रिपीट में हम देखते हैं कि ये 2 क्रोमोसोम थे पेरेंट के अंदर, और इसके जो डॉटर सेल्स बने हैं ये 4 डॉटर सेल्स हैं, और हर डॉटर सेल के अंदर 2-2 ही क्रोमोसोम्स हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2, इधर भी 2 है और इधर भी 2 ही है हर सेल के अंदर देखें। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तो 4 बाजू हैं, तो 4 बाजू क्योंकि ये डुप्लीकेटेड है और एक्चुअली क्रोमोसोम ये होता है। अब जब हम कहते हैं कि ये मेल की तरफ से फॉर एग्जांपल एक गैमीट आ गया और ये फीमेल की तरफ से एक गैमीट आया, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग बनेगा जाइगोट, उसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर क्रोमोसोम आपको ये जो मल्टी कलर में नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से जो इस जाइगोट में जब माइटोसिस करनी है तो जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके अंदर जीन्स का कॉम्बिनेशन है वो पेरेंट से डिफरेंट होगा। इसका मतलब है कि जो मियोसिस है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी लाती है, इसीलिए आप सब बहन भाई जो होंगे वो बिल्कुल सेम नहीं है। सिमिलैरिटीज के बावजूद बहन भाइयों में डिफरेंस होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि समटाइम्स एरर्स भी हो जाए। एरर्स की वजह से जो गैमीट्स बनते हैं वो फिर क्रोमोसोम का नंबर उनमें ठीक नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर उनमें कम या ज्यादा हो सकता है। अब मियोसिस 1 में अगर हम देखें तो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। आपकी बुक में ये एक और डायग्राम भी है, आप इधर से देखें कि यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम नजर आ रहा है, ये मियोसिस 1 है। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है ये पेड़ की शक्ल में थे, और यहाँ देखें ये पूरा क्रोमोसोम ये पूरा इस तरह का डबल, ये क्रोमोसोम इस तरफ गया है और इसी तरह से इस वाले पोल पे भी यही है। लेकिन ये जो नेक्स्ट फेज है इसमें आप देखें तो यहाँ पर आपको एक पूरा डबल बाजुओं वाला क्रोमेटिड यानी 2 क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखें कि ये दरमियान से टूटा है, ठीक है, और ये सिंगल क्रोमेटिड इस शेप में आ गए। सेल के अंदर आपको सिंगल सिंगल बाजू वाला क्रोमोसोम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम 1 है और यहाँ जो पेरेंट सेल है उसमें देखें कि क्रोमोसोम 2 है। ये चीज रिपीटेडली मैं बता रही हूँ कि पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर अगर 2 है तो डॉटर में 1 होगा, यही मियोसिस है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं तो क्रोमोसोम का पेयर अलग हो गया, इसको भी हम बोलेंगे डिसजंक्शन। और इस साइड पर आप देख रहे हैं कि क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, तो ये भी डिसजंक्शन कहलाएगा। ये जो डिसजंक्शन है इसका मतलब है अलग होना, और ये क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल हो गैमीट्स के अंदर, ताकि आइंदा जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहे, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो डिसजंक्शन है ये नॉर्मल नहीं होती, इसके लिए आप वीडियो देखें। नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो गैमीट्स होते हैं वो नंबर जो क्रोमोसोम का रिसीव करते हैं, या तो वो ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं और किसी में कम होगा। और जब ये गैमीट्स फ्यूज़ करते हैं मेल और फीमेल के, तो जो ज़ाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर ठीक नहीं होता, और जो बच्चा पैदा होता है उसमें मेडिकल इश्यूज़ होते हैं। अब हम कंपैरिजन को देखें। मैं आपको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगी। ये हमारी जो साइड है, ये देखें, ये माइटोसिस की साइड है और ये वाली हमारी मियोसिस की साइड है। अब स्टार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 2 है, और यहाँ पर भी 2 है। अब जो माइटोसिस में है वहाँ पर भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ पर भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो मियोसिस 1 है वहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम ने पेयरिंग की और क्रॉसिंग ओवर की है, जबकि माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोम्स अटैच टू स्पिंडल फाइबर्स। अब यहाँ पर क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में अटैच्ड है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं मेटाफेज में तो क्रोमोसोम अलग-अलग है। कुछ इवेंट्स जैसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का खत्म हो जाना, वो दोनों साइड पर सेम रहेगा। यानी जो मेन चीज़ें हैं वो सेम हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है एक्चुअली वो डिफर कर रहा होता है दोनों साइड पर। जो मियोसिस है उसके अंदर 2 फेजेस होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। लेकिन अगर आप माइटोसिस की देखेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही फेज है। अच्छा, अब यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास पहले फेज में 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे। अब यही जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये आगे मजीद मियोसिस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो जो माइटोसिस है और ये जो मियोसिस 2 है ये दोनों सेम है। यहाँ पर क्रोमोसोम आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर भी ये 1 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें 2 क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पर ये भी 2 क्रोमोसोम्स ही हैं, क्योंकि अभी हम ये माइटोसिस की जो फेज है ये वाला पहला पेरेंट सेल उसी को लेकर हम चल रहे हैं आगे। यहाँ पर इस एरिया में सिमिलैरिटी दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, इधर हमारे पास 1 है। अब ये एक क्रोमोसोम टूटेगा, इसके क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे सेंट्रोमियर के मुकाम पर। यहाँ पर भी देखें कि सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ है और दो क्रोमेटिड्स अलग अपोजिट पोल्स पे गए हैं। अब डॉटर सेल के अंदर हर एक में 2 क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पर सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है हर सेल के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरेंट में 2 क्रोमोसोम्स है, और जो डॉटर सेल है वहां भी 2 ही क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन हो गया। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। यही स्पेशलिटी है मियोसिस की। उम्मीद करती हूँ कि मियोसिस का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी टॉपिक में या किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।